कहानी की शुरुआत होती है अर्डोनिया सिटी से, जहां अचानक एक बड़े युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। सारा खिड़की से बाहर देख रही होती है, तभी एक ज़ोरदार धमाका होता है और उसके सामने सब कुछ उजड़ जाता है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर नीचे खींचता है और उसे ज़मीन के नीचे बने सेफ चेंबर में ले जाता है। हर तरफ हंगामा मचा हुआ था, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जिसने सारा का हाथ पकड़ा था वो था विक्टर। वही उसे उस चेंबर तक ले गया। वहाँ पहुंचकर एक आदमी तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और उसे टेप से सील कर देता है ताकि बाहर की रेडिएशन अंदर ना आ सके। बाहर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो चेंबर विक्टर का बनाया हुआ था। उसे पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वो वहाँ मौजूद 6 लोगों से कहता है, अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत पक्की है। बाहर का तापमान इतना ज़्यादा है कि शरीर पल में जल जाएगा। वो बताता है कि धमाके से ऊपर की पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है और बाहर की हालत बेहद ख़राब है। किसी को नहीं पता कि उन्हें यहाँ कितने दिन रहना होगा। थोड़ी देर बाद लीना नाम की लड़की डर के मारे घबरा जाती है और बाहर जाने की ज़िद करने लगती है। विक्टर उसे रोकता है और कहता है, अगर ज़िंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी। सब लोग अपने फ़ोन से बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। कभी कभी गलती से नेटवर्क आता भी है तो कोई जवाब नहीं देता। शायद बाहर अब कोई बचा ही नहीं। वहाँ ईथन नाम का एक शख्स था जिसके पास पुराना रेडियो था। वो बार बार कोशिश करता कि किसी से संपर्क हो जाए, पर हर बार सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता। दिन बीतते जाते हैं, सब ऊबने लगते हैं। लियो और एरन बहुत बेचैन हो जाते हैं। दोनों तय करते हैं कि अब दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलेंगे। विक्टर उन्हें धमकाता है कि अगर ऐसा किया तो जान से मार देगा। वो दोनों डर कर रुक जाते हैं। एरन खाने से परेशान होकर आज गुस्से में खाना फेंक देता है। विक्टर गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लगता है। किसी को नहीं पता था कि उन्हें और कितने दिन यहाँ रहना होगा। इसी बीच अचानक चेंबर के दरवाजे के पास से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सबको उम्मीद होती है कि शायद कोई बचाव दल आया है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा टूटता है 5 लोग अंदर आते हैं जिनके शरीर पर प्रोटेक्शन सूट्स होते हैं। वे तुरंत लीना को पकड़ लेते हैं, उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट करते हैं और उसे एक बैग में डालकर बाहर ले जाते हैं। लीना की माँ मरिया उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर असफल रहती है। 2 सैनिक उसे लेकर चले जाते हैं और बाकी 3 अंदर ही रह जाते हैं। उनका इरादा बाकी लोगों को ख़त्म करने का था। विक्टर और बाकी लोग मिलकर उन तीनों पर हमला करते हैं और किसी तरह उन्हें मार गिराते हैं। मरिया टूटकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर बाकी लोग उसे रोकते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर दरवाज़ा ज़्यादा देर खुला रहा तो बाहर की रेडिएशन अंदर आ जाएगी और सब मर सकते हैं। जब सब वापस चेंबर में लौटते हैं तो वहाँ उन 3 सैनिकों की लाशें पड़ी होती हैं। विक्टर कहता है, मुझे लगता है किसी बड़ी ताकत ने हमला किया है और अब वो इस शहर की आबादी को ख़त्म करना चाहते हैं। ईथन फिर से अपने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह इस बार